प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था जो बहुत ही बड़ा था। इसके राजा थे उज्जल सिंह, जो बिल्कुल अच्छे व्यक्ति नहीं थे, काफी ही लोभी। उन्हें सोने से बहुत प्यार था, चाहे वो सोना जहां भी मिले। और भी सोने चाहिए। और भी सोने चाहिए। एक बार वो जंगल शिकार करने जाते हैं। अचानक उन्हें एक बहुत ही बड़ा सुंदर सोने का हार मिलता है, जिसे वो पहन लेते हैं। महल को आकर उस सोने के हार को वो संभाल कर रख देते हैं, लेकिन फिर से मन होता है, वो देखने लगते हैं। वो बहुत खुश थे उस हार को देखकर। वो अपने हार को लेकर पहनते हैं। तभी एक प्रेतात्मा आ जाता है और उनसे कहने लगता है, राजा, तूने सही नहीं किया। तूने मेरा हार लेकर अपनी मौत को बुलाया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा अपने मौत को अपने आंखों के सामने देखकर डर जाता है। वो पहाड़ी के ऊपर रहने वाले एक सन्यासी के पास जाता है और उनसे सभी बात कहता है। अरे, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है वश्य। वो एक प्रेतात्मा का हार था जो उसकी बीवी का था, उसे लेकर वहीं जला दो। उनके कहने पर वो राजा उस हार को लेकर वहीं जला देता है और प्रेतात्मा अपने हार लेकर वापस चला जाता है। रामपुर नाम का एक गांव था। गांव के लोग बहुत ही खुश थे। सारे अपने अपने काम में लगे रहते थे। बच्चे स्कूल जाया करते और बड़े अपने काम में लगते। लेकिन उसी गांव में एक कुआं था, जिस कुएं के पास बच्चे जाने के लिए घबराते, बड़े बूढ़े सभी डरते। क्या था उस कुएं में? उस कुएं में बहुत साल पहले किसी की मौत हो गई होती है और उसकी आत्मा वहां रहती है। रात होते ही वो बाहर आती है एक चुड़ैल के रूप में और जोर जोर से हंसने लगती है, जिसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती है। वो आवाज इतनी भयानक होती है, जो भी गांव वाला उस समय अगर बाहर निकलता तो वो वहीं बेहोश हो जाता। गांव वाले सारे परेशान थे, क्योंकि रात का वक्त उन लोगों के लिए कहर लेकर आता था, तबाही मचाता था। तभी एक जादुई आईना लेकर एक छोटी सी बच्ची आती है उस कुएं के पास सभी को लेकर। जैसे ही आईना दिखाती है, आईना का जादू चलने लगता है और कुएं से धुआं निकलने लगता है। देखते देखते कुएं से उसी चुड़ैल का आत्मा चिल्ला उठता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उस जादुई आईने से चुड़ैल तड़पने लगती है, बाहर निकल आती है, चिल्लाती है और अंत में मर जाती है। गांव की रेवती, जो पेड़ के पास हमेशा बैठा करती। उसी पेड़ में एक जिन होता है। एक बार वो आता है, अपना जादू रेवती पे चला देता है। रेवती को जिन से प्यार हो जाता है। देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। ये सुनकर रेवती डर जाती है, लेकिन जिन कहता है, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। मैं तुम्हें और किसी का होने नहीं दूंगा। तभी वो जादू करता है। अपनी जीन के जादू से वो अपनी माँ को बुलाता है और कहता है, मुझे इसी लड़की से शादी करना है। ये बात सुनकर रेवती खुश हो जाती है। जिन उसे दुल्हन बनाता है। देखो, अब तुम मेरी दुल्हन हो। माँ भी राजी हो गई है। अब हम साथ साथ रहेंगे। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद वो जिन नगरी जाने की सोचते हैं, लेकिन तभी लड़की का भाई आ जाता है। आगे जाने के लिए पार्ट 2 जरूर लिखें।